हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट सेकंड। इन दिस पार्ट वी आर नोइंग अबाउट atomic number and mass number and their relationship and how the electrons are arranged in the atom, that means electronic configurations. So let's begin the chapter. First term is atomic number and it is represented by the symbol Z. It is defined as the number of the protons are present in an atom is known as atomic number. किसी एटम के पास जितने उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. Atomic number is equal to number of protons. Atomic number is also equal to the number of electron only in a case of neutral atom. जब किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं, लाइक सोडियम एटम न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, 11 होंगे. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम हियर. क्लियर. Atomic number is also equal to number of electrons. Next, in the case of the ions, atomic number is not equal to number of electrons. Ions के केस में ऐसा नहीं होगा. See an example. Atomic number of sodium atom is 11. That means number of electron is 11, number of proton is 11. But in case of sodium ion, number of electron are 1 less. That means 10, but number of proton is 11. So that's why we can say the atomic number is directly equal to number of protons. Atomic number tells us how many protons present in an atom of an element. Atomic number हमें बताता है कि किसी एटम के पास कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं. Atomic number also tells about how many electron present in the neutral atom of the element. किसी न्यूट्रल एटम के पास कितने उसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. Mass number shown by symbol A. It is defined as the total number of protons and total number of neutrons present in the nucleus of an atom of element. ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है. हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों पाए जाते हैं, तो इन दोनों का जो सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, मास नंबर शोन बाय सिंबल ए. मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो जहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको मैं पहले वाली इक्वेशन से क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ. कह सकता हूँ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं. सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है. न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन. Mass number of the sodium atom is 23. That means it contains 11 protons and 12 neutrons. Mass number of an atom also gives the atomic mass. Mass number को हम क्या कहते हैं, atomic mass भी कहते हैं, एक एटम का mass कहते हैं. Hence the total mass of the proton and total mass of neutron is called as atomic mass. दोनों का जो mass है, दोनों का जो भार है, mass है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिलाकर, that is known as atomic mass number, जो हमने मोल कंसेप्ट में यूज़ किया था. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर. इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोइंग अबाउट दैट इट इज़ अ जनरल रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट. एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड एज द लेफ्ट फुट एंड मास नंबर रिप्रेजेंटेड द लेफ्ट हेड. लेफ्ट हेड पे लिखा जाता है मास नंबर को, लेफ्ट फुट पे लिखा जाता है मास आपका एटॉमिक नंबर. रिलेशनशिप वी नो दैट मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हम जानते हैं. और मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के. सो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो यहाँ से एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है. सो मास नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ये हमारी हो जाएगी रिलेशनशिप मास नंबर वर्सेस एटॉमिक नंबर. फ्रॉम दिस रिलेशनशिप वी कंक्लूड दैट हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं. जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एक साइड में रख लेंगे और जो एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एटॉमिक नंबर इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं. कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हुज मास नंबर इज 23 एंड नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स आर 12 एंड ऑल्सो प्रिडिक्ट द नेम ऑफ एलिमेंट. हमें कहा कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करना है. मास नंबर जिसका दे रखा है 23, यानी हमें दे रखी है ए की वैल्यू. फिर हमें दे रखा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी दे रखा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें निकालना है या एटॉमिक नंबर निकालना है. वी नो दैट मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो यहाँ से हमें एटॉमिक नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उधर जाए क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देन वी गेट द एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. दिस एलिमेंट इज सोडियम. सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज ऑल्सो 8. कोई एटम है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है. व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट. जिसके प्रोटॉन की जितना नंबर हो उतना उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर. व्हाट इज द चार्ज ऑन एन एटम, 0, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या इक्वल है. प्रिडिक्ट द नेम, नेम भी बताना है.
8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 8 हो गया। सेकेंड पार्ट, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, कैंसिल हो जाएगा, 0 न्यूट्रल हो जाएगा। थर्ड, इफ द एटॉमिक नंबर इज 8 देन एटम इज ऑक्सीजन, कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम एटम हैज दैट एन एटॉमिक मास 4 यूनिफाइड मास, हमें दे रखा है 4 यूनिफाइड मास, उसके पास 2 प्रोटॉन है, एंड इट न्यूक्लियस हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इट हैव, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो हमारे पास एक ही वैल्यू दे रखी है, प्रोटॉन दे रखे हैं, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 4 माइनस 2 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन में कितने होंगे, तो एटॉमिक मास 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम है जिसके पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अलोन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ऐसा है। अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन, अब हम आते हैं अरेंजमेंट, कैसे इलेक्ट्रॉन, तो हमने रिलेशनशिप तो देख ली। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, एटम के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड हैं, कैसे उनको फिल किया जाता है। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज्ड, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल्स। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के चारों तरफ फिक्स शेल्स में मूव करते हैं, ठीक है। डिफरेंट शेल्स है तो डिफरेंट एनर्जी, सारी शेल्स के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ शेल्स, सबसे ज़्यादा बार वाले शेल की, सबसे कम पास वाले शेल की, के की सबसे कम, फिर एल की, फिर एम की। आउटर मोस्ट शेल हैव द लाइट हाईएस्ट एनर्जी, जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, उसमें फिलिंग इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू द बोर्स इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड बाय द शेल्स बाय 2n स्केयर रूल, तो n हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ शेल और उसका स्केयर करेंगे, तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट, दैट मीन्स हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स। It is defined as the arrangement of the electron in the various shells or energy levels of an atom of the element is called electronic configuration. For finding the electronic configuration, we have knowledge about how many electrons have an atom of element. हमें पता होना चाहिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कंटेन्ड बाय द डिफरेंट शेल्स, और किस शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम, ये भी हमें पता होना चाहिए। We also know that maximum number of electrons are held by the different shells are, first shell में 2, then 8, then 18 and then 32. To attain the noble gas configuration, electrons are always exit or enter into the outermost shell. outermost shell में exit भी होती है और enter भी होते हैं। To compare with the noble gas, noble gas यानी कि outer जो हमारा है लास्ट वाला जो ग्रुप है 18 ग्रुप, उसके अंदर एंटर होने के लिए। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स हुज एटॉमिक नंबर इज 12। हमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो एटॉमिक नंबर से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सो एक्स एलिमेंट एटॉमिक नंबर 12, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12। 2n के रूल से हम लगाएंगे, तो पहले में 2, फिर 8 और फिर 18 आ चाहिए, तो हमारे पास पहले में 2 आ जाएंगे, फिर 8 आ जाएंगे, बचे कितने 2, वो लास्ट शेल में चले जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल शेल्स 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन के कितने हो जाएंगे 6, फर्स्ट 2, फिर लास्ट में बचेंगे 4, शेल्स 2। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम, तो सोडियम के पास 11 है, तो 2, 8 और लास्ट में बचेगा 1, 3 शेल्स बचेंगे। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो क्या आ जाएगी 2 और 8 आ जाएगी, 2 शेल्स आ जाएंगे। इफ द बोथ और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, बोथ के एंड एल शेल्स ऑफ एटम आर फुल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 10 होंगे। जब दोनों शेल फुल हैं तो पहली में 2, मैक्सिमम दूसरे में 8 आ सकते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन एलिमेंट हैज अ 2 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर कितना होगा एलिमेंट का, इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एम शेल दैट इज के एंड एल शेल आर फुल, के और एल शेल क्या हो जाएंगी फुल। उसके बाद में हमारे पास एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो हमारे पास क्या है 12 इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे, और एलिमेंट क्या हो जाएगा मैग्नीशियम। Now last we learn how the electron configuration. Hydrogen 1, helium 2, lithium 2 and 1, 2 shells, beryllium 2 shells, first में 2, second में 2, third boron 2 और 3, total 5 हो गया atomic number, 2 और 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, और नियोन में 2, 8। फर्स्ट 20 एलिमेंट की हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लर्न करनी है। सोडियम 281 थर्ड शेल में चले जाएंगे, मैग्नीशियम 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288 आर्गन में हमारे नोबल गैस में चले गए, पोटाशियम 2881, कैल्शियम 2882। आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है और यहाँ तक याद करना है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड द होल concept of this part. Please like, share and subscribe our channel for upcoming notification. Thank you and have a nice day.